दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है रीजनिंग के एक टॉपिक जिसको कि काउंटिंग फिगर्स के नाम से जानते हैं उसको स्टडी करेंगे। देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसके पहले अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है सो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि जो है सो आपको हमारे मनोबल बढ़ेगा। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हुए हमें काउंट करना है। तो आइए इसके पहले इसको बनाने से पहले एक रूल हम लोग जो है सो सीखते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में अगर फिर एक लंब देखिए इसको दो भाग में बांटा गया है, तो इसको हम लोग जो है कैसे इसको हम लोग काउंट करते हैं, इस पर कितने ट्रायंगल है उसको नापने का इसको गिनने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जैसे कि इसको हम लोग पार्ट वाइज लिख लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। इसमें 2 भाग है तो इस 2 भाग को हम लोग जोड़ देते हैं। 1 + 2 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 3। यानी कि ये 3 इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो है इसमें 3 है। देखिए 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। तो यहाँ छोटा है भाग, इसलिए हम लोग गिन पा रहे हैं। अगर बड़ा रहेगा तो उसको भी हम लोग आसानी से गिन लेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें 1, 2, 3 ऐसे पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स गिनना होगा तो 1, 2, 3 और ये 4। कितने ट्रायंगल टोटल हुए? 1, 2 कितना हुआ 3, 3 + 3 कितना हुआ 6, 6 + 4 कितना हुआ 10। तो इसमें टोटल जो है सो त्रिभुजों की संख्या जो है वो 10 होगी। ऐसा ये ट्रिक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ है इसमें, हम लोग जानते हैं इसके पहले कि अगर कोई चतुर्भुज रहेगा तो उसमें रेक्टेंगल, जिसको कि चतुर्भुज बोलते हैं, इसमें कितने होंगे? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। कैसे? ये देखिए यहाँ पे उसको हम लोग गिनने के लिए हम लोग क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ हम लोग काउंट ये नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 हो गया और डायगोनल 2 है, तो 2 डायगोनल के लिए 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा यहाँ पे एक चतुर्भुज में कितने 8, एक स्क्वायर या चतुर्भुज में कितने होते हैं 8 जो है सो ट्रायंगल बनते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली बहुत ही आसान सा ट्रिक यूज होता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल में जो है कितने हैं 3। फिर यहाँ पे एक वही सेम ट्रायंगल दिख रहा है तो यहाँ पे भी 3, 6 हो गया। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक्चुअली वहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है 3, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है 3। फिर देखिए अगर देखने में यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे ऐसे तो देखेंगे तो ये ट्रायंगल है, लेकिन क्या ये चतुर्भुज नहीं है? ये चतुर्भुज भी है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं तो ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज। और फिर इसी तरह से यहाँ पे भी एक चतुर्भुज है, जो कि कौन सा, ये वाला है चतुर्भुज है। तो हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे भी त्रिभुज है, त्रिभुज में 3, 2 भागों में बटा हुआ त्रिभुज। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज है जो कि 2 भागों में बटा गया 3। तो ये तो 3, 3, 6, 3, 9 हो गए हैं ये। और हमारे पास 2 चतुर्भुज हैं, जो कि ये एक तरफ चतुर्भुज है और दूसरा ये चतुर्भुज है। तो इन दोनों चतुर्भुज में कितने हो गए? तो इन दोनों चतुर्भुज में 8 हो गए। 8 एक में हो गया, इसमें 8 हो गया और इसमें भी 8 हो गया, तो 8, 8, 16। तो देखिए क्या क्या लिखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं। इसमें 8, इसमें भी 8, 16, इसमें 3 और इसमें भी 3 और एक और है 3, ये वाला है, इसमें भी 3। तो आपका हो जाता है, तो
तो यहाँ पे कितना हो गया 8 8 16 और 3 3 6 3 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो ये तो 25 हो गया। तो क्या आंसर 25 होगा? ऑप्शन में हमारे 25 भी दिया हुआ है। देखिए 25 नहीं 23 है, 25 तो है नहीं। क्या 27 होगा, क्या 29, क्या 31? तो इसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए आइए हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या क्या कौन सा हो सकता है। तो यहाँ ये इसमें ये हमने देख लिया कितना कि 25 तो देख लिए कि जो है ये हमारा 16 और 9 25 हो गया। इसके बाद देखिए त्रिभुज ए है, ये बी और सी, यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। ये एक त्रिभुज जो है ये त्रिभुज है, और फिर यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है इसी तरह से 2। ये तो 2 त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी और सी। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। और उसके बाद त्रिभुज इसका भी नाम दे दिया हमने डी ई एफ, तो त्रिभुज डी ई एफ। तो ये हो गया त्रिभुज डी एफ। इसके अलावे देखिए कौन से त्रिभुज 2 बन रहे हैं, त्रिभुज बी सी ई, ये त्रिभुज एक है। और इसी तरह से त्रिभुज जो है एक और है जिसको क्या बोलते हैं डी सी और ई। तो त्रिभुज बी सी ई जिसको कि सी डी ई, और त्रिभुज डी सी ई, ये 2 त्रिभुज है। तो टोटल अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 3 3 6 3 9 9, तो ये हो गए। और उसके बाद जो है 8 और 8 16, तो ये 16 हो गए। 9 16 और 9 25 हो गया। इसके अलावे जो है जो त्रिभुज है वो त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी सी ए बी सी ये वाला त्रिभुज, इसी तरीके से ये वाला 2, और फिर और यहाँ से त्रिभुज 1 और यहाँ से त्रिभुज फिर इसी तरीके से 1 यानी 2। तो कितने हो गए 25 और 1 26 27 28 29। तो आंसर हमारा क्या होगा 29। ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुतों बार विभिन्न एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, और सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसमें हमने 2 ट्रिक सीख लिया, जो कि एक ट्रायंगल का ट्रिक है और एक रेक्टेंगल का ट्रिक है। तो इसका यूज़ किस तरह से होता है वो हमने सीखा है। तो बहुत आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा। इस रेक्टेंगल में 8 होता है और ट्रायंगल में 3 होता है। इसका यूज़ इस क्वेश्चन में है। थैंक यू। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक्स।